नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विवेकानंद शुक्ला जी, जो कि स्टेट जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जीएसटी में जो बदलाव की बात सामने आई, जो रिफॉर्म्स की बात सामने आई है, उससे एमएसएमई पे क्या असर पड़ सकता है, उससे लघु जो व्यापारी हैं उन पे क्या असर पड़ सकता है, आम जनता पे क्या असर पड़ सकता है। विवेकानंद जी, पहली बात तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका और बहुत-बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। पहला सवाल यही है कि जो जीएसटी में रिफॉर्म्स हुए हैं, पहली बात तो रिफॉर्म्स की ज़रूरत ऐसा क्यों लगा इस वक़्त की होनी चाहिए? और जो उपभोक्ता है और जो व्यापारी है, उन दोनों पे इसका क्या असर पड़ सकता है? एक्चुअली क्या हुआ था जब जीएसटी लगा था 2017 में। तो जो जीएसटी रेट डिसाइड हुआ था वो बड़ा रिसर्च करके नहीं हुआ था। वो इसलिए डिसाइड हुआ था कि पहले जो वैट चल रहा था, एक्साइज ड्यूटी थी, उसको लेके रेवेन्यू न्यूट्रल रेट डिसाइड हो गया। उसमें रिसर्च नहीं हुआ था कि डिमांड और सप्लाई या उपभोक्ताओं का। अभी क्या हुआ, 7 साल के बाद हम इस स्थिति में हुए हैं कि हम रिसर्च कर लें कि किन सामानों की उपयोगिता कितनी है, कंजम्पशन कहाँ है, किस इकोनॉमिक स्टेटा के लोगों द्वारा वो कंज्यूम किया जा रहा है। तो 1.5 साल से हमारी एक कमेटी बनी थी कैबिनेट मिनिस्टर के अंतर्गत। उसने डिसाइड किया कि नहीं, रेट ऑफ टैक्स ऐसे करने चाहिए, कम किसी का कम किया, किसी का ज़्यादा किया, लेकिन मैक्सिमम कम किया गया है। अब आपने ये पूछा कि एमएसएमईज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो नेचुरली आपको पता है कि एमएसएमईज के मैक्सिमम प्रोडक्शन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास तक के होते हैं, जो कंज्यूम किया जाता है। तो और आपको ये पता है कि जीएसटी क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कि अगर आप कुछ माल खरीद के फिर बनाते हैं, तो इनपुट अगर आपको कम रेट में मिलेगा, कम रेट ऑफ टैक्स में मिलेगा, तो आसानी से आप खरीद लेंगे। और अगर आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स कम होगा, तो नेचुरली उपभोक्ता ज़्यादा खरीदेंगे, आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 2.0 रिफॉर्म हुआ है, ये एमएसएमईज को ध्यान में रखते हुए भी हुआ है कि कम से कम रेट ऑफ टैक्स का बर्डन पड़े, जिससे कंजम्पशन बढ़े, या जो माल वो खरीदते हैं उसका इनपुट आसानी से मिल जाए। 22 सितंबर से एक आम आदमी वाला सवाल जो हमारे दर्शक हैं, वो सब यही सोच रहे होंगे कि 22 सितंबर से ऐसा क्या बदल जाएगा नई जीएसटी आने के बाद, जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद किस तरह से उन्हें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा? इसमें ऐसा कह सकते हैं, जैसे जिस पे कम हो गया, जैसे गाड़ियां पहले ही वो घोषित कर रही हैं, अन्य अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, एफएमसीज प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ये आ रहा है इंस्ट्रक्शन कि आप पुराना रेट नया रेट करके बताएंगे, ताकि पीछे जब 2017 में रेट ऑफ टैक्स कम हुआ था, तो हमारी प्रॉफिट कस्टमर को नहीं जा पाया। इस बार सरकार भी विजिलेंट है, पूरे विभाग विजिलेंट है कि जो हमने रेट ऑफ टैक्स कम करा है, उसका प्रॉफिट सीधे कस्टमर के पास जाए। ये ज़रूर जाएगा 22 सितंबर के बाद से। जो आएगा आपका रेट लिस्ट, उसमें अंतर आएगा। और आखिरी सवाल कि लगातार हम जैसे अभी कार्यक्रम में भी ज़िक्र हुआ कि ट्रंप के मूड का कोई भरोसा नहीं है। तो हम अंदर जीएसटी की तो बात कर रहे हैं, टैरिफ की भी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इस जो नया जीएसटी आया है उसमें हमने जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, उन पे जीएसटी बढ़ा दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम आयात करते हैं, उस पे हमने जीएसटी बढ़ाया है। तो क्या एक तरह का एक काउंटर समझा जाए या उसका कंजप्शन किस तरह से उसे देखा जाए? और अगर टैरिफ लगता है, टैरिफ बढ़ता है, लग भी चुका है, उसका असर ज़्यादा दिखता है, तो जीएसटी पे भी क्या उसका असर पड़ सकता है या आम आदमी को किस तरह से प्रभावित कर सकता है? एक्चुअली ये सोचना नहीं चाहिए कि कोई लिंक नहीं है टैरिफ के बढ़ने से और ये 2.0 रिफॉर्म आने से। 2.0 रिफॉर्म ऑलरेडी 1.5 साल से चल रहा था। वो संजोग है कि इस समय आया। और जैसा आपने कहा कि टैरिफ जो बढ़ा है, तो नेचुरली वो इम्पोर्टेड जो मतलब हम तो एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट में उन्होंने टैरिफ बढ़ाया है। तो हमारा अगर अमेरिका को देखा जाए, यूएसए को लगभग टोटल अगर एक्सपोर्ट देखा जाए, उसका 2% शायद एक्सपोर्ट होता है वहाँ। तो उस पर तो ज़रूर फर्क पड़ेगा। उसके लिए अभी जैसे एमएसएमईज में हो रहा था कि जो एक्सपोर्ट में 40% का कंट्रीब्यूशन है, तो नए मार्केट तलाशें। ग्लोबल साउथ की बात हो रही है कि ग्लोबल साउथ के मार्केट देखें, या अन्य हम ही लोगों ने ये सोचें कि भाई हम नेशनल जो मेक इन इंडिया वही खरीदेंगे, तो उनको एक बाज़ार मिल जाएगा जिनका एक्सपोर्ट थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। दूसरा आपने कहा कि कोल्ड ड्रिंक ऐसा है, नहीं, हमारे यहाँ एक सिन गुड्स हैं जिस पे हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, जैसे गुटखा हो गया, टोबैको हो गया, सिगरेट हो गया, या आपका कोल्ड ड्रिंक को उसी में माना जाता है, सिन गुड्स। उस पे 40% बढ़ाया गया है। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है, वो मात्र कोइंसिडेंस है कि टैरिफ भी बढ़ा और ये भी बढ़ा। कोई बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे विवेकानंद शुक्ला जी को। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।